अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं चटपट नशीराज इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के चंद डायरेक्टर्स आप देख सकते हैं। ये हजरत डॉक्टर सैयद सादुल्लाह हादी खुनमेरी साहब के घर पे आए हुए हैं रिगार्डिंग जो डायलिसिस सेंटर है और जो एबीएस हॉस्पिटल्स का इनकाद किया जा रहा है उसके सिलसिले में बात करने के लिए। और मैं आपको बताता चलूं, हजरत ने डायलिसिस सेंटर के लिए कुछ हदिया दिया है अल्लाह दिया के नाम पर, और सख्ती से मना किया गया है कि इसको पब्लिक में ना डालें। लिहाजा ट्रस्ट वाले जो है इस हदिये को अपनी हद तक महदूद रखेंगे और रिकॉर्डेड रखेंगे। आइए हजरत से कुछ बातें सुनते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर चनपट्टन में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु के नाम से जो ट्रस्ट बहुत ही मशहूर और मारूफ हो चुका है, इनकी जानिब से इनके जो खिदमात हैं अभी तक इतने सालों से कौमी और दीन की खिदमत में ये लगे हुए हैं। अपने तजुर्बे को समेटते हुए इन्होंने एक कदम उठाए हैं ताकि ख़ास तौर से डायलिसिस जिसका ताल्लुक़ किडनी पेशेंट से है, उनके इलाज के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाए हैं। किडनी जब थोड़ी सी कमज़ोर या फेल हो जाती है तो ऐसी सूरत में दवा का असर उतना अच्छा नहीं होता है और उसके बाद ही एक प्रोसेस शुरू हुआ जिसका नाम है डायलिसिस। तो डायलिसिस में किडनी को इस तरीक़े से, डायलिसिस के इलाज से, इसके तरीक़े से ये कोशिश की जाती है कि जो किडनी कमज़ोर हो चुकी है, वो जो फंक्शंस नहीं कर पा रही है, उसको अल्टरनेटिव तरीक़े से उसका काम लिया जाए। खून को पाक करना, ग़िलाज़त को दूर करना, ये सब किडनी का काम है। तो इसका अल्टरनेटिव जो तरीक़ा होता है उसको डायलिसिस कहते हैं और एक बहुत बड़ा प्रोसेस है और बहुत अहम प्रोसेस है। तो इन्होंने, ट्रस्ट वालों ने ये तय किया कि चनपट्टन में अतराफ़ और अतनाफ़ ऐसा कोई सेंटर है भी नहीं, और अब तक ये देखा गया है कि यहाँ से इधर मंडिया की तरफ जाना पड़ेगा या बेंगलोर की तरफ जाना पड़ेगा एक डायलिसिस के लिए, जबकि डायलिसिस, एक डायलिसिस का इलाज नहीं है। पेशेंट की कंडीशन, किडनी की कंडीशन, बीमारी की कंडीशन के हिसाब से एक एक पेशेंट को कभी कभी हफ्ते में 2 बार, कभी कभी हफ्ते में 3 बार भी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो अब ये 3 बार बेंगलोर के लिए निकलना, इधर मंडिया के लिए निकलना, ये वाकई बहुत दुश्वारी और पेनफुल काम है। तो इन्होंने जो डायलिसिस सेंटर जो कि सरज़मीन चनपट्टन में, ख़ास तौर से दायरतुल इस्लाम में, किसी ने इस बारे में कदम नहीं उठाया था। सोचे थे शायद, लेकिन कदम उठा नहीं सके थे। लेकिन अल्लाह के फजल से इनकी नीयत को देखकर, इनके भरोसे को देखकर, इनकी हिम्मत को देखकर वो रास्ता हमवार हुआ है और दूसरे सारे के सारे लोग इनका साथ दिए हैं और इन पर भरोसा किए, जिसकी वजह से जिनका जो टारगेट था वो टारगेट को ये अचीव कर चुके हैं। अब इनकी जिम्मेदारी है कि इसको अब आगे की तरफ लेकर बढ़ते जाएं ताकि पेशेंट्स को इलाज, डायलिसिस, ख़ास तौर से डायलिसिस के लिए पेशेंट्स को सहूलत हो जाए। तो इसके ताल्लुक़ से सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरे करना है
اور یہ پورے فارمیلٹیز بھی کر رہے ہیں. جہاں تک لائسنس کا سوال ہے وہ بھی پیپر ورک پورا ہونا ہے، اور جب تک پیپر ورک پورا نہیں ہوتا تب تک آگے بڑھنا ناممکن ہے. اور آج کے دور میں پیپر ورک اتنا فاسٹ ہونا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن نا امیدی ہرگز نہیں ہے. تو جیسے ہی لائسنس کا اور دیگر فارمیلٹیز پیپر ورک پورا ہو جائے گا، یہ ڈائلسس سینٹر مدینہ چوک میں انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے، انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ایک چیز جو ہم کو اپنے گھر کے قریب مل رہی ہے علاج کے طور پر، خاص طور سے ضرورت مندوں کو اس کی قدر کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس چیز کی بھی قدر کرنا ہے. میں تو دائرے کے ہر مہدوی سے، ہر مسلمان سے یہ گزارش کرتا ہوں، سینٹر ارادہ ابوبکر صدیق ٹرسٹ کا، لیکن ذمہ داری ہر ایک کی ہونا چاہیے. جب ہر کوئی مل کر آگے بڑھ کر کام کریں گے تو اللہ بھی اس کو پسند کرتا ہے، کیونکہ جو کام اتحاد اور اتفاق سے ہوتا ہے کامیابی اور نصرت اسی میں ملتی ہے. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ یہ جو قدم اٹھائے ہیں، اللہ ان کے راستوں کو ہموار بنائے، اور ضرورت مند جو بھی پیشنٹس ہیں، سب سے پہلے تو اللہ ایسی نوبت ہی نہ لائے، اللہ سب کو صحت مندی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن مرض کا دینا بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ابوبکر صدیق ٹرسٹ ایک ذریعہ بنا ہے علاج کا. تو اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر اس بہت بڑے ایک بیڑا جو اٹھائے ہیں اس کے لیے ہم سب مل کر کام کریں گے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.